बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका पर्सनल क्विक बुक मेंटोर फैसल। तो आज हम देखेंगे क्विक बुक डेस्कटॉप में बिल्स को कैसे ऐड करते हैं। तो चले शुरू करते हैं। तो ये हमारी क्विक बुक की स्क्रीन आ गई। यहाँ पे इस वीडियो से पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने बहुत सारी डिफरेंट आइटम्स आपको बताई कि चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे ऐड करना है, आइटम्स को कैसे करना है, सेल टैक्स को कैसे डील करना है, कस्टमर और वेंडर भी हमने ऐड कर लिए थे। नाउ दिस इज़ द राइट टाइम कि हम कोई चीज़ बाई करें और बाई करने के बाद उसको अपनी क्विक बुक्स में रिकॉर्ड करें। वेंडर्स की टैब को क्लिक करेंगे तो एंटर बिल का ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है तो हमारे पास बिल की विंडो आ जाएगी। बिल की विंडो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ बिल फाइंड करने की ऑप्शन है। अगर एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम फाइंड भी करके देखेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने न्यू करना है, सेव करना है, डिलीट करना है, कॉपी करनी है या इसी बिल को मेमोराइज़ करना है, प्रिंट करना है, कुछ फ़ाइल अटैच करनी है और इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इनको वन बाय वन हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे बिल का एक टैब है, यहाँ क्रेडिट है। तो अगर आपने बिल रिसीव करने के बाद उसकी कोई चीज़ वापस करनी है तो आप क्रेडिट इशू करेंगे। फिल वक्त हम इसको बिल एक रिसीव कर लें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह उसका क्रेडिट भी देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक वेंडर क्रिएट किया था वेंडर 1 के नाम से। जैसे ही आप इसे जो इसका लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को क्लिक करेंगे, बॉक्स के साथ ये जो छोटा सा बटन है इसे क्लिक करेंगे तो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अगर ये लिस्ट नहीं भी आती आपके सामने तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप वेंडर के नाम के जो पहले लेटर्स हैं वो टाइप करेंगे तो वेंडर आपके सामने फ़िल्टर होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये क्विक बुक का बहुत ही प्यारा सा पोर्टल है। क्विक बुक की जो ख़ास बात है कि इसमें आपके पास जो फ़िल्टर की ऑप्शंस हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। मैंने वेंडर 1 को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद टैब करना है। क्विक बुक के अंदर अगर आपने काम करना है तो आपने टैब के साथ चलाना है। माउस को कोशिश करेंगे कम से कम चलाएं। आज की डेट है 25 जनवरी की। वो मैंने यहाँ पे आपने जो वेंडर का जो बिल नंबर है वो ऐड करना है। से कि मैंने 675 कर दिया। ड्यू अमाउंट को छोड़ें, ड्यू बिल उसकी टर्म्स के साथ आ जाएगा। यहाँ मेमो में जाके मैंने लिखना है और चूँकि मैंने लैपटॉप की एक आइटम बनाई है और लैपटॉप बाई करके मैं सेल करूँगा। लैपटॉप मैं लिख देता हूँ डेल का और 1 पीस है एट 50,000 कर लें, कुछ ज़्यादा महंगे तो नहीं है, प्लस सेल्स टैक्स। अभी इस बहस में नहीं जाना कि जी लैपटॉप पे सेल्स टैक्स है या नहीं है। हमने एज्यूम करना है कि इस पे सेल टैक्स है, प्लस 18%। अगर आपने लोकल बाई किया, इंपोर्ट वाला काम हम किसी और स्टेज पे देखेंगे। इसके नीचे आपके सामने बिल की 2 आइटम्स आपके सामने नज़र आएंगी। नीचे सॉरी तो 2 टैब्स नज़र आएंगी। एक एक्सपेंस की टैब है, एक आइटम की टैब है। एक्सपेंस की टैब में ये है कि अगर आप कोई छोटा मोटा खर्चा करते हैं, आप उसकी इन्वेंट्री को मेंटेन नहीं करना चाहते तो आप नीचे सीधे जाके उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे, नो इशू। लेकिन अगर आप ऐसी आइटम्स में डील कर रहे हैं जिनको आपने इन्वेंट्री में ट्रैक करना है, जिसको आपने बाद में रीसेल करना है, तो उसके लिए आपको आइटम में जाके बुक करना पड़ेगा। और आइटम में जाके अगेन एक आइटम है, आइटम को जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि आपके पास जितनी आइटम्स हैं, ये लैपटॉप इन्वेंट्री पार्ट या नॉन इन्वेंट्री पार्ट, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हमने जो आइटम लैपटॉप 1 की थी उसी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ये वेंडर की इंफॉर्मेशन भी डाल दूँ, वेंडर 1। अब इस डिस्क्रिप्शन को पकड़ के मैंने इधर कॉपी किया। मैंने क्वांटिटीज़ बतानी है, मैं इससे 100 क्वांटिटी ले लेता हूँ। अच्छा, जैसे ही आपने आइटम क्रिएट किए तो उसने यहाँ पे कहा जी कि आपने आइटम रिकॉर्ड विद न्यू कॉस्ट इसको अपडेट करना है, तो इसको नो ही रखिएगा क्योंकि जैसे जैसे आपकी कॉस्ट प्लस माइनस होती रहेगी ये वेरी करता रहेगा। इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है और इसको अगर नेवर भी कर दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एवरेज कॉस्ट हमारे पास खुद ब खुद कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब ये कस्टमर जॉब आगे क्या है इसको हम बाद में देखेंगे। बिलेबल आइटम्स को भी हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल सिंपल एक कंप्यूटर रिसीव किया, उसकी डिस्क्रिप्शन डाली और टैब करते हुए अब मैंने जाके इसके मुतल्लिक़ जो सेल्स टैक्स है वो भी रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे FBR इनपुट टैक्स 18% सेलेक्ट करना होगा।
सेलेक्ट करने के बाद मुझे डिस्क्रिप्शन वही देनी है। और अब मुझे यहाँ पे सेल्स टैक्स की जो टोटल फिगर है इस अमाउंट के ऊपर, जो कि 50 लाख है, और 50 लाख के ऊपर सेल टैक्स कितना बनता है 18% का, ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं सेपरेट। बिल के ऊपर तो ये पहले से ही आ रहा होगा, लेकिन मुझे इसकी टोटल वैल्यू चाहिए। तो 9 लाख रुपए का सेल टैक्स निकल रहा है। अब यहाँ पे इसकी क्वांटिटी डालूँगा मैं 1, और क्वांटिटी डालने के बाद उसकी मैं 9 लाख की कॉस्ट डाल दूँगा और उसकी वो 9 लाख की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपने अपना जो सेल्स टैक्स है उसको भी रिकॉर्ड कर लिया, जो कंप्यूटर था एज एन आइटम उसको भी रिकॉर्ड कर लिया। अब सेव एंड क्लोज़ करें। सेव एंड क्लोज़ करने के बाद ये विंडो बंद हो गई। वो मैंने इसलिए की है ताकि मैं जाके देखूँ रिपोर्ट में इन्वेंट्री के अंदर क्या मेरी इन्वेंट्री आइटम, इन्वेंट्री स्टॉक स्टेटस बाय आइटम में कोई चीज़ ऐड हुई है। तो यहाँ पर आप देखें तो मेरे लैपटॉप की जो आइटम 1 थी उसमें 100 की क्वांटिटी मेरे पास आ चुकी है, और 100 की 100 मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल है। अगर आप इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं तो हमें एक दूसरी रिपोर्ट खोलना पड़ेगी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी। तो यहाँ पर आप जाके देखें हमारे पास लैपटॉप 100 क्वांटिटी आ गई है, उसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो 50,000 है, एसेट की वैल्यू 5 मिलियन है। तो इस तरीके से हम अपनी आइटम्स को ख़रीद के क्विक बुक डेस्कटॉप में रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसकी इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।